मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो आपने देख लेना है कि कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह से भी दे दिया जाता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो आप देख लो जो भी एवरेज उन्होंने कहा हुआ है जिससे कि आपने मीन डेविएशन पता करना है, वो वाली एवरेज लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और इसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीडियन के हिसाब से किया है, तो ये मीडियन के हिसाब से अगर पता लग जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर मीन लगाने के लिए कहा गया है तो मीडियन की जगह आप मीन पता करके बिल्कुल सेम इसी ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मोड से कहा गया है तो आपने क्या करना है, मीडियन के स्थान पे मोड की वैल्यू पता करके बिल्कुल सेम इसी ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब सिर्फ मीन डेविएशन लिखा हुआ, आगे ये नहीं कहा गया कि फ्रॉम मीन पता करना है, कि फ्रॉम मीडियन पता करना है, कि फ्रॉम मोड पता करना है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, मीडियन ही लगानी है आपने, ठीक है। एवरेज जो आपने इस्तेमाल करनी है वो कौन सी होगी, वो मीडियन होगी, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तब, ठीक है। तो चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, साइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास दी है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दी है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिया है, 4, 6, 10, 8, 5। चलो अब सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो जैसे आपने पहले फार्मूला लगा के मीडियन पता की थी, बिल्कुल वैसे ही मीडियन आप पता करोगे। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बना देते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इस तरह से बनेगा, पहले साइज, ठीक है, वो लिखा हुआ आपने पता कर लिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन पता करने के लिए आपको ये 3 कॉलम जो है इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन पता कर लेते हैं, उसके बाद ये जो आगे वाले स्टेप हैं वो बाद में देखते हैं। तो ये 3 कॉलम है, 3 कॉलम से हम क्या करेंगे, मीडियन पता करेंगे। मीडियन उसी तरह से पता करोगे जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में पता की थी। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है साइज ऑफ मीडियन पता करना। तो इसका फार्मूला है n/2। तो n कितना है, यानी कि जोड़ कितना लगा है, वो लगा था 33। ये देखो ये लगाया हुआ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 33/2, 33 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास साइज क्या आ गया, 16.5 आइटम। तो ये जो 16.5 आइटम है ये आपने कहाँ से देखनी है, ये देखनी है आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। जहाँ पे CF लिखा हुआ है वहां से पता करना है आपने, क्या पता करना है, 16.5। तो 4 में नहीं आएगा, 10 में भी 16.5 नहीं आएगा, 20 है तो 20 में 16.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16.5 आइटम जो है यहाँ पे आएगी। तो ये देखो इसकी क्लास कौन सी है, इसकी क्लास है 140 to 160। तो यहां तक पहले अच्छी तरह से समझ लो आप लोग, ठीक है। इसके नेक्स्ट अब हम फार्मूला लगाएंगे, ये लिख दिया मीडियन लाइज इन 140 to 160। तो आगे फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो फार्मूला हमारे पास मीडियन का है L1, L1 का मतलब है लोअर लिमिट, ये जो आपने क्लास पता की थी 140 to 160 की, ठीक है। n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई I का मतलब है इंटरवल, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, लोअर लिमिट है हमारे पास 140 प्लस n/2 आपने ऊपर पता किया था, ये था 16.5 माइनस CF। अब CF कौन सा होगा, आपने 16.5 किया था पता, वो ये वाला था, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है। और ये वाली क्लास है आपकी,
तो CF क्या होगा, इसके ऊपर वाला ये वाला जो 10 लिखा है ये हमारे पास CF होगा। तो ये वाला हम 10 क्या करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, ये आ गया CF 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे F। ठीक है, तो F जो है वो कौन सी वैल्यू होगी, तो वो देखते हैं हम लोग। ये जो क्लास है, क्लास के आगे फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम बना है उसी में जो क्लास के बिल्कुल साथ वाला जो नंबर है वही वाला F होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो वो कौन सी F हमारे पास यहाँ पे, ये देखो 140 to 160 थी क्लास, तो यहाँ पे F है 10। तो ये वाला 10 आपने वहां पे लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखा हमने, ये 10 लिख दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 20, तो 20 ये इंटरवल जो है ये कहां से आया, ये आया 160 माइनस 140, जो इनका डिफरेंस है इसी को हम बोलेंगे I, यानी कि इंटरवल। ये लिख दिया हमने 20। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद आपके पास मीडियन आ जाएगा 153। तो ये 153 आ गया, यहां पे मीडियन आपने पता कर ली। मीडियन के बाद आगे हम नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे वो देखते हैं, वो क्या आएंगे हमारे पास। मीडियन के नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास M का यहां पे मतलब क्या है, M का यहां पे मतलब है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आपने कहां से पता करनी है, वो ये जो साइज लिखा हुआ है क्लासेस दी हैं वहां से पता करनी है। कैसे आएगी, 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो ये बन गया 110। इसी प्रकार 120 प्लस 140 अपॉन 2, तो ये आ गया 130। तो इसी तरह से सेम ये बन जाएगा 150, 170, 190। नेक्स्ट है हमारे पास DM, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन। तो मीडियन आपने कितनी पता की थी, देखते हैं हम लोग। मीडियन हमने पता की थी 153। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 153 जो है इसमें से माइनस कर देंगे M में से, 110 माइनस 153, तो ये आ गया हमारे पास 43। पर आप बोलोगे कि 110 में से 153 माइनस किया तो ये तो माइनस का 43 आना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, माइनस का 43 आना था, लेकिन हमने ये प्लस का लिखा है। ठीक है, ये क्यों लिखा है, ये देखो ये वाली जो हमने ब्रैकेट डाली हुई है जिसको ब्रेसेस बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे DM जो लिखा है वो ब्रैकेट के बीच में लिखा है। तो ये वाली जो ब्रैकेट ऐसे सीधी लगाई जाती है, इसका मतलब यही होता है कि आपने साइन को इग्नोर कर देना है। अगर माइनस का साइन आया है तो माइनस नहीं लिखना है, प्लस आया है तो प्लस ही लिखना है। तो ये आ गया हमारे पास 43। अब 130 में से 153 माइनस किए, हमारे पास आ गया 23। अब 150 में से 153 माइनस किए, आ गया 3। तो 170 में से 153 माइनस किए, आ गया 17। 190 में से 153 माइनस किए, हमारे पास आ गया 37। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है FDM, यानी कि ये जो आपने डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन पता की थी उसको आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 मल्टीप्लाई 43 कितना बन गया, 172। 6 मल्टीप्लाई 23 आंसर आ गया 138। 10 मल्टीप्लाई 3 आंसर आ गया 30। 8 मल्टीप्लाई 17 आंसर आ गया 136। 5 मल्टीप्लाई 37 आंसर आ गया 185। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसका आपने टोटल लगाना है। ठीक है, तो इसका टोटल जो है यहां पे मैंने लिखा नहीं है, इसको आप टोटल लगा लेते हैं। तो कितना टोटल आ गया, ये टोटल आ गया हमारे पास 661। तो ऊपर का जितना भी टोटल लगा दिया हमने, 172 प्लस 138 प्लस 30 प्लस 136 प्लस 185, इसका टोटल लगाओगे ये बन जाएगा 661।
तो ये वैल्यू हमने पता कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर हमारा जो है, जो पूछा गया है वो आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है सिग्मा एफ डीएम अपॉन एन। तो ये वैल्यू आपने ऊपर लिखी है, कितना आया था टोटल इसका, ये आया था 661। तो ये लिख दिया अपॉन एन, एन कितना आया था 33। तो 661 को आपने 33 से डिवाइड किया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारे पास आ गया 20.03। तो ये आपने पता कर लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो आपसे एक और इंफॉर्मेशन पूछी है उन्होंने, आपको कहा गया है कि कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो आपने जब कोएफिशिएंट पता करना है तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा एम डी एम डिवाइड एम। ठीक है, तो ये जो एम डी एम था ये हमारे पास कितना आया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये आपने अभी पता की थी 20.03। तो ये वैल्यू आपने लिख दी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू 20.03 अपॉन क्या कहा गया है, मीडियन। तो मीडियन आपने पता किया था, वो आया था 153। तो ये हमने 153 लिख दिया। अब इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा 0.1309। तो ये आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, अब कई बार क्या कहा जाता है, आपको पहले भी मैंने बताया है कि वो कहते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पता करो। तो उसकी स्थिति में आपने क्या करना है, यहां पे आपने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी तो लिखी है लेकिन सी एफ लिखने की तब आपको जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, एफ एम लिख के सिग्मा एफ से डिवाइड कर देना है। ये आपको पता ही है मीन कैसे पता करते हैं। मीन पता करके आपने क्या करना है, यहाँ पे एम में से मीन की वैल्यू माइनस कर देनी है। यहाँ पे आपने मीडियन की वैल्यू माइनस की थी, वहां पे आपने क्या करना है, मीन की वैल्यू माइनस करके पूरे का पूरा क्वेश्चन उसी प्रकार सोल्व कर देना। अगर आपको कहा जाता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड पता करो, तो आपने क्या करना है, ये जो m लिखा हुआ है यानी कि 110 है 130 इस तरह से जो लिखा हुआ है, इसमें से आपने क्या करना है, मोड की वैल्यू माइनस कर देनी है। मोड की वैल्यू माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो माइनस करके वैल्यू आएगी वो आपने लिख देनी है। और यहाँ भी आपने ख्याल रखना है कि साइन जो है सिर्फ प्लस का ही लगेगा। और ये जहाँ पे लिखा हुआ DM यहाँ पे आ जाएगा DZ। ठीक है, मोड को हम क्या करते हैं, Z के द्वारा दर्शाते हैं। तो बात क्लियर होगी। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आप मीन का उपयोग करो। अगर क्वेश्चन आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीडियन का उपयोग करो, जैसे अभी हमने किया ये क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो आपका मोड उपयोग करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।